हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे चैनल खंडवा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 द प्लांट वर्ल्ड को स्टडी करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने इस वीडियो को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट में आपकी इस बुक के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो को समझ सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो सबसे पहले हम देखने वाले प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो किससे होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है स्टोमेटा। नेक्स्ट है द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का जो फ्लैट ग्रीन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं लैमिना। ठीक है। नेक्स्ट है द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लावर दैट प्रोटेक्ट द बर्ड। ठीक है, तो उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सीपल। नेक्स्ट है द प्लेस फ्रॉम वेयर ए न्यू ब्रांच अराइज। ठीक है, वह प्लेस जहाँ से एक न्यू ब्रांच अराइज होती है तो हम उसे नोड कहते हैं। ठीक है, नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम पिस्टिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और जो मेल पार्ट होता है उसे हम स्टेमन कहते हैं, बट यहाँ पे फीमेल पार्ट पूछा है सो पिस्टिल। पिस्टिल को वैसे कार्पिल भी कहते हैं, ऑप्शन में कार्पिल होता तो हम कार्पिल को टिक करते। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं जो कि न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है द स्टेमन। मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसे हम स्टेमन कहते हैं। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल में आपको पी और हिबिस्कस राइट करना है। नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवेरी होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, और तो वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है फ्रूट्स में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमें दो एग्जाम्पल देने हैं। तो सब्स के हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। सब्स मिडिल कैटेगरी का प्लांट होता है जैसे रोज प्लांट या जैस्मिन प्लांट। ठीक है, क्रीपर्स के भी 2 एग्जाम्पल देने हैं। क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जो कि ठीक है नीचे ज़मीन पर स्प्रेड होते हैं, लैंड सरफेस पर स्प्रेड होते हैं यानी फैलते हैं, जैसे वाटर मेलन और पम्पकिन प्लांट। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल देने हैं। तो पाम एंड मलबरी जो इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है प्लांट विथ लीव्स हैविंग पैरेलल वेनेशन, यानी कि वो प्लांट जिनका पैरेलल वेनेशन होता है तो वो ग्रासेज और बनानाज में होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और जो बड़े प्लांट होते हैं जैसे मैंगोज वगैरह है उनमें रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है, वेनेशन 2 टाइप का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 4 गिव रीजन। तो पहला क्वेश्चन है इट इज़ ईजियर टू पुल आउट ए हर्ब देन ए सर्ब, यानी कि हर्ब कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनको पुल आउट करना ईजी होता है, वाई? तो इसका आंसर है बिकॉज सब्स है बुडी हार्ड स्टेम्स। जो सब्स कैटेगरी होते हैं उनका स्टेम बुडी होता है, हार्ड होता है, जबकि हर्ब्स कैटेगरी जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसलिए हमें हर्ब्स को मतलब पुल आउट करना इजी होता है बजाय सब्स के। दिस प्लांट हैव लेस स्ट्रेंथ इन देयर स्टेम, मतलब जो हर्ब्स कैटेगरी प्लांट होते हैं उनके स्टेम का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीटल्स आर स्वेट स्मेलिंग एंड ब्राइट कलर्ड, यानी जो पीटल्स होते हैं उनकी स्मेलिंग स्वेट होती है और ब्राइट कलर के होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पीटल्स फ्लावर के पार्ट होते हैं। देखो पीटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं और ऐसा इसलिए होते हैं बिकॉज दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, पीटल्स जो होते हैं उनका एक ही काम होता है फ्लावर के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। ठीक है, इसलिए जो उनका कलर जो होता है वो ब्राइट होता है, मतलब चमकदार होता है, एरिक कलर्ड पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंडल्स, मतलब कुछ स्टेम होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं टेंडल्स की फॉर्म में। ठीक है तो ऐसा क्यों होते हैं? तो उसका मेन रीज़न होता है, ठीक
ठीक है, टू सपोर्ट यानी कि प्लांट को सपोर्ट देने के लिए। यानी जो क्रीपर्स और क्लाइंबर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टेम पार्ट होता है वो टेंडिल्स में कन्वर्ट हुआ होता है। ठीक है, टेंडिल्स जैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, जो कि प्लांट को सपोर्ट देने के लिए होता है। तो मेन इनका जो फंक्शन है वो है सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनेन ट्री हैज प्रॉप रूट्स। ठीक है, वेनेन ट्री के पास प्रॉप रूट्स क्यों होती है? तो उसका आंसर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि जो प्रॉप रूट्स होती है, ठीक है, वो जो है ऊपर से यानी कि जो ब्रांचेज पार्ट से नीचे की ओर एक तरह से डाउन वार्ड्स, ठीक है, आती है और उनका एक ही काम होता है उस वेनेन ट्री को स्ट्रेंथ देना। ठीक है, यानी कि उसको सपोर्ट करना। जैसे जैसे वेनेन ट्री बड़ा होता जाता है तो उसका जो वेट होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा रूट्स की ज़रूरत होती है जो कि ब्रांचेस से निकलती है। ठीक है, जैसे ये आपका वेनेन ट्री है मान लीजिए। ठीक है, तो यानी कि ब्रांचेस से नीचे की ओर जो है ऐसे रूट्स निकलती है जो कि नीचे जाके ग्राउंड में एक तरह से ग्राउंड में अटैच हो जाती है और ये उस प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 5, रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली बाय द चेंजिंग अंडरलाइन वर्ड्स। यानी जो अंडरलाइन वर्ड्स है इनको चेंज करके इनको जो स्टेटमेंट है उसको करेक्टली राइट करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, प्लांट विथ पैरेलल वेनेशन, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें पैरेलल वेनेशन होती है तो क्या मतलब उनकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है? तो बिल्कुल गलत है, टैप रूट की जगह आएगा आपका फाइब्रियस रूट्स, है ना। यानी कि जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है, तो उनमें फाइब्रियस रूट्स होती है, और जिनमें रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है ना, उनमें टैप रूट होती है। नेक्स्ट है इज द मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट जो होता है स्टेमन होता है, कार्पेल नहीं होता है, कार्पेल फीमेल पार्ट होता है, तो इसकी जगह स्टेमन लिखना है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द फ्लावर। ठीक है, पीटल्स जो होती है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट नहीं करती है, पीटल की जगह सीपल्स आएंगी जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को। नेक्स्ट है द सेकंड होल। सेकंड होल जो होता है वो स्टेमन नहीं होता है, स्टेमन इज द थर्ड होल ऑफ द फ्लावर। सेकंड होल होता है वो पीटल्स होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, जिसमें हमें डायग्राम को, ठीक है, लेवल करना है सूटेबली। तो देखो इसमें फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लामेंट। ठीक है, फ्लामेंट जो होता है स्टेमन का ही पार्ट होता है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फ्लामेंट। ठीक है, ये जो पाइपलाइक स्ट्रक्चर है इसको फ्लामेंट बोलते हैं, जबकि ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको एंथर बोलते हैं। सेकंड है ये देखो ये वाला पार्ट, ये फीमेल पार्ट है। फीमेल में 3 पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, और मिडिल पार्ट होता है, ठीक है, इसको ओवरी कहते हैं, सॉरी स्टाइल कहते हैं, और जो लास्ट में आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको ओवरी कहते हैं। और नीचे जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये दोनों लीव्स, ठीक है, इनको बोलते हैं सीपल्स। ठीक है, और इस ओवरी के अंदर आपको छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ये वाले, इनको बोलते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेट्स होते हैं। और ये जो आपको ये वाली चीज़ें दिख रही है, ठीक है, ये पंखुड़ियाँ, तो इन पंखुड़ियों को बोलते हैं पीटल्स। इनका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो प्लांट्स में जो भी ये फ्लावर के पार्ट होते हैं सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एस्टिरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है, इन स्टेटमेंट को हमें रीड करना है और आंसर देना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट है द कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ये बिल्कुल सही है, कार्पेल फीमेल पार्ट होता है और उसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया आपको। अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं हम। द कार्पेल इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है, कार्पेल मेल पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एस्टिरेशन आपका करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है, तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको कंप्लीट स्टडी करना है और नीचे क्वेश्चंस का आंसर दे रखे हैं उनको हमें राइट करना है। पहला क्वेश्चन है टमाटो इज ए हर्ब बिकॉज इट हैज़। ठीक है, टमाटो एक हर्ब है और इट हैज़, ऑप्शन नंबर 1, एक ग्रीन टेंडर स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, इसलिए इनको हर्ब कैटेगरी में रखा जाता है। हर्ब जो है स्मॉलेस्ट प्लांट की कैटेगरी होती है, मतलब स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है प्लांट की। नेक्स्ट है प्लांट हैविंग ए ट्रंक। ठीक है, ट्रंक जिसमें होता है उसको बोलते हैं ट्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हैज ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, बेस ऑफ द स्टेम मतलब बेस के पास से ही ब्रांचेज होती है, तो वो है आपका शर्ब। ठीक है, जबकि ट्रीज में ब्रांचेज जो होती है वो स्टेम के ऊपर पार्ट से होती है, बेस से नहीं होती।
आगे देख रहे हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के किस पार्ट को हम उसकी बैकबोन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है स्टेम। नेक्स्ट है व्हाट आर प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर स्टेम। ठीक है, ऊपर जस्ट हमने अभी पढ़ा है, जिसमें ग्रीन टेंडर स्टेम होती है उसको बोलते हैं हम हाउस। ठीक है, देखो मैं बता भी देता हूँ कहाँ पे पढ़ा है, ये रहा देखो, हब्स। टमाटो को हब्स कहते हैं बिकॉज इसकी ग्रीन टेंडर स्टेम होती है, तो हब्स की स्टेम ग्रीन और टेंडर होती है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रीपर। तो क्रीपर वो होते हैं जो ग्राउंड पर स्प्रेड होते हैं, यानी कि वाटरमेलन। नेम ए प्लांट हुज लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स। ठीक है, एक ऐसे प्लांट का नेम बताना है जिसकी लीव्स थ्रॉन्स में मॉडिफाइड होती है। ठीक है, तो वो है आपका रोज। ठीक है, थ्रॉन्स का मीन्स होता है कांटे। ठीक है, रोज में जो कांटे होते हैं तो वो एक तरह से लीव्स पार्ट ही होता है जो कि मॉडिफाइड होता है, जो कि रोज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स ऑन द लीव्स। ठीक है, लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और विच प्ले ए मेजर रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि गैसेज को एक्सचेंज करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, यानी कि इनसे ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं और CO2 को टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू फंक्शंस ऑफ रूट्स। तो रूट्स के यहाँ पर हमें दो फंक्शंस बताने हैं कि रूट्स के दो फंक्शंस क्या है, क्या काम करती है रूट्स। तो पहला है रूट्स एंचर द प्लांट्स इन सॉइल, मतलब रूट्स जो होती है प्लांट्स को सॉइल में फिक्स रखती है। नेक्स्ट है रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। रूट जो होती है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर रूट नोडुल्स। ठीक है, रूट नोडुल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, प्लांट लाइक जैसे पीज है, बीन्स है, हैव ए स्मॉल स्वेलिंग ऑन देयर रूट्स, यानी कि इनकी जो रूट्स होती है उस पर एक स्मॉल स्वेलिंग पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं रूट नोड्यूल। ठीक है, रूट नोड्यूल तो नोड्यूल्स जो होता है उसमें एक राइजोबियम कंटेंट्स होता है जो कि बैक्टीरिया है, और इस राइजोबियम बैक्टीरिया का एक ही काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना इनटू द प्लांट्स। ठीक है, यानी कि ये प्लांट्स की रूट्स में होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट इज ए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज ए फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज प्रोसेस्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होती है उनके द्वारा एक प्रोसेस की जाती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज ए फूड मेकिंग प्रोसेस। प्लांट जो होता है वो अपना फूड तैयार करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट 2 मॉडिफिकेशन ईच, मतलब इनके दो मॉडिफिकेशन बताने हैं, एक तो रूट्स की और एक स्टेम की। ठीक है, मतलब रूट्स जो है किस किस में मॉडिफाइड होती है और स्टेम भी किस किस में मॉडिफाइड होता है। तो इसका आंसर है देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है। देखो रूट्स लाइक जैसे प्लांट कैरेट है, कैरेट और टर्निप, इनकी जो रूट्स होती है वो फूड को स्टोर करती है। ठीक है, इसलिए इनका जो पार्ट होता है रूट पार्ट वो स्वॉलन होता है, मतलब वो फूला हुआ होता है। नेक्स्ट है रूट्स आर प्लांट लाइक जैसे डहलिया और एस्परगस जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है, ठीक है, वो डेवलप करती है न्यू प्लांट को। ठीक है, तो यानी कि ये दो रूट्स के मॉडिफिकेशन हो गई। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम होती है, जैसे जिंजर प्लांट है, ऑनियन प्लांट है। ठीक है, इनकी जो है स्टेम पार्ट जो होता है उनमें फूड स्टोर होता है जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, जो हम पोटैटो यूज करते हैं वो एक्चुअली में स्टेम पार्ट ही होता है, या फिर जो ऑनियन यूज करते हैं वो एक्चुअली में स्टेम पार्ट होता है। नेक्स्ट है सम प्लांट्स लाइक जैसे कैक्टस है और या फिर ओपुनटिया है, इनकी जो रूट्स होती है, ठीक है, वो एक तरह से फूड को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है, बिकॉज इनका जो स्टेम पार्ट होता है वो ग्रीन होता है, तो इनके स्टेम पार्ट से ही फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ लीव। ठीक है, इसमें लीव्स के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है और आंसर के साथ में डायग्राम को भी हमें समझना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए लीव हैव फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, लीव में जो होते हैं काफ़ी ये सारे पार्ट्स होते हैं। पहला हम देखते हैं P12। P12 इज द पार्ट दैट इज अटैच टू द लीफ ऑफ द स्टेम, मतलब लीफ को जो स्टेम से अटैच करके रखता है उस पार्ट को बोलते हैं हम P12। तो देखो ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम से लीफ को अटैच कर रहा है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं P12।
नेक्स्ट है लेमिना। इट इज़ ए ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट। लेमिना जो होता है ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट होता है, यानी कि एक ग्रीन पार्ट होता है एक लीफ में, जिसे हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है, लेमिना को। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको लेमिना कहते हैं, इसको ही लीफ ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट है मिडरिब। मिडरिब का मतलब होता है ये बीच वाले रिब, ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये, इसको मिडरिब कहते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल वेन होती है। नेक्स्ट है साइड वेन्स, ठीक है, और ये साइड से निकली हुई ये वाली वेन्स होती है, ये वाली, इनको बोलते हैं साइड वेन्स, ठीक है, जिनका काम होता है फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और एक लीफ को सपोर्ट देना, ठीक है। ये इसके पार्ट हैं और ये इनके फंक्शन है, और ये आपका डायग्राम है, इसे भी आपको इस क्वेश्चन में बनाना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन थर्ड है, डिफाइन टर्म्स, ठीक है, इनको डिफाइन करना है। एक तो वेनेशन है, क्लाइंबर्स है, ट्रांसपिरेशन है और पॉलिनेशन है, ठीक है, इन चारों को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं थर्ड का आंसर। पहला है वेनेशन। तो वेनेशन जो होता है, ठीक है, क्या होता है, देखो, लीफ वेनेशन इज ए डिजाइन। ये डिजाइन होती है या फिर पैटर्न होता है जो कि एक लीफ में होता है, ठीक है, और ये दो टाइप का होता है, एक तो रेक्टिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन, ठीक है। रेक्टिकुलेट वेनेशन जो अभी हमने ऊपर वाली जो ये लीव्स है इसमें देखा था, ये रेक्टिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। इस टाइप का जो वेनेशन होता है, एक मिडरिब और ये ऐसी, इनको बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन, ठीक है, ये लीफ में होता है। और पैरेलल वेनेशन में जो साइड वेन्स होती है, ठीक है, वो पैरेलल होती है, जबकि रेक्टिकुलेट वेनेशन में जो साइड वेन्स होती है वो पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन जो होता है, ठीक है, उसमें देखो सारी वेन्स एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। रेक्टिकुलेट वेनेशन को हम देख सकते हैं नीम में, रोज में और पी प्लांट में, जबकि पैरेलल वेनेशन को देखते हैं हम ग्रासेज में, ठीक है। ज़्यादातर ग्रासेज में और बनानाज में, ज़्यादातर जो भी हर्ब्स कैटेगरी के प्लांट्स है उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, और जो सब्स कैटेगरी के प्लांट्स है उनमें रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है। सब्स या फिर ट्रीज कैटेगरी के प्लांट्स में रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। आपका जो ये पैरेलल वेनेशन है, ये बनाना की जो है लीव्स में देख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा होता है बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, यानी कि सारी बेंच एक दूसरे के पैरेलल होती है, जबकि रेक्टिकुलेट में मैंने अभी आपको बताया था ऐसे होती है, थोड़ी आड़ी, ठीक है, ऐसे। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे है क्लाइंबर्स। तो सम प्लांट्स दैट हैव बीक स्टेम, मतलब जिनके पास स्टेम होता है, बीक होता है, सो दे टेक द सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग प्लांट, यानी कि नेबरिंग जो भी प्लांट होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है या फिर बॉल्स होती है, तो इनका सपोर्ट लेती है और ये क्लाइंब करती है। सो दीज प्लांट आर नोन एज क्लाइंबर्स, ओके। जैसे पी प्लांट है, मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है, ये सब क्लाइंबर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। आगे हमें डिफाइन करना है ट्रांसपिरेशन को। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है जिससे कि प्लांट्स है एक्स्ट्रा वाटर को एक तरह से आउट करता है फ्रॉम द प्लांट बाय द स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के द्वारा एक्सेसिव वाटर को या फिर एक्स्ट्रा वाटर को वो वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, लीफ जो होती है वो कूल हो जाती है, और इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो है वाटर का जो मूवमेंट है अपवार्ड्स होता है। अपवार्ड्स का मतलब फ्रॉम द रूट्स, ठीक है, रूट्स से ऊपर की ओर जो प्लांट के जो पार्ट हैं उनमें ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है अपवार्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आल्सो क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ये वाटर पेपर में एक्सेसिव वाटर को रिलीज करता है। आगे हम देख रहे हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है आपका, ये भी एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ फॉलन ग्रेन्स, यानी फॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस जो है वो पॉलिनेशन है, ठीक है। और फॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कहाँ करता है, ये एंथर से स्टिग्मा, मतलब एंथर पार्ट से स्टिग्मा में फॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लीफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। लीफ मॉडिफिकेशन पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो बच्चों, जो लीफ होती है प्लांट की, तो वो मॉडिफाइड होती है अलग अलग तरह से। तो पहला पॉइंट देख रहे हैं हम, द लीव्स ऑफ प्लांट लाइक जैसे कैक्टस है, प्रिकली पियर है, इनकी जो लीव्स होती है वो थ्रॉन्स या फिर हम बोलते हैं स्पाइंस, यानी कांटों के रूप में होती है, ठीक है। और वो इसलिए होती है ताकि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके और उनको किसी एनिमल्स के द्वारा ग्रेज ना कर सके, ठीक है, इसलिए उनकी फॉर्म कांटे जैसी जो है लीव्स की फॉर्म होती है। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ द सम प्लांट लाइक जैसे लीफ लेट्स ऑफ सम प्लांट्स
जैसे पी है, ग्लोरी लिली है, ठीक है। इनकी जो लीफ होती है लीफलेट्स जैसी होती है और मतलब टेंडिल्स जैसी होती है, ठीक है। टेंडिल्स जैसी इसलिए होती है ताकि वो क्लाइंब अप कर सके, ठीक है। टेंडिल्स का मतलब मैंने बता दिया, ऐसे कोयल फॉर्म में होती है जिससे कि वो क्लाइंब कर सके। नेक्स्ट है कुछ प्लांट होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है, जैसे ब्रायोफाइलम पे एक प्लांट है और बेगोनिया एक प्लांट है। इनकी लीव्स जो होती है, ठीक है, वो इस प्रकार से डेवलप होती है कि वहाँ से वो न्यू प्लांट्स को डेवलप करती है। यानी कि इनकी लीव्स में कुछ बर्ड्स होती है, जैसे ये लीव्स है, इसमें यहाँ पर ऐसे बर्ड्स होती है बीच बीच में, ठीक है। इन बर्ड्स से नए प्लांट एक तरह से ग्रो होता है। आगे देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स ऑनियन है वगैरह है, या फिर पोटैटो प्लांट है, इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें फूड स्टोर होता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स, जैसे बीनस फ्लाईट्रैप एक प्लांट है, पिक्चर प्लांट भी एक प्लांट है। इनकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड होती है टू ट्रैप इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए, ताकि वो इंसेक्ट्स को ईट कर सके, ठीक है। इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। और ईट इसलिए करते हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशंस है उसकी फुलफिल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ द मोस्ट प्लांट। कुछ प्लांट्स की लीव्स जो होती है वो ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। उनका जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, वो इसलिए होता है इनका एरिया ज़्यादा ताकि वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका रेट भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स वो ज़्यादा फूड को सिंथेसिस करेंगी। तो ये कुछ लीव्स के मॉडिफिकेशन है, मतलब लीव्स जो होती है मॉडिफाई होती है इनटू मतलब अदर फॉर्म में, ताकि वो बाकी के अदर काम कर सके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन ई वाला, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द 4 होल्स ऑफ ए फ्लावर। यानी कि फ्लावर के जो 4 होल्स होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो देखो फ्लावर्स के 4 पार्ट्स होते हैं जिनको 4 होल्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट होता है वो सीपल होता है। सीपल मैंने बता दिया एक लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जो कि सबसे मतलब ऐसा नीचे नीचे होता है, ठीक है, लीफ की फॉर्म में होता है। तो इस ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है एक फ्लावर को, ठीक है। और दे फॉर्म ऑफ आउटरमोस्ट होल, और इनसे हमारा जो फर्स्ट होल है यानी कि प्लांट फ्लावर का जो पहला पार्ट है वो बनता है सीपल से। नेक्स्ट जो सेकंड होल होता है या फिर सेकंड पार्ट होता है वो पिटल्स होती है। पिटल्स पंखुड़ियाँ होती है जो कि उस प्लांट को एक तरह से अट्रैक्टिव बनाती है और ब्राइट कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अट्रैक्टिव इसलिए बनाती है ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। इनकी जो स्मेलिंग होती है वो भी स्वीट होती है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड होल होता है वो होता है स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, और इसको थर्ड होल कहते हैं। और स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, जो एक तो ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ, स्टेम, ये स्टेमन है, ठीक है। तो इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, और जो ऊपर पार्ट का होता है इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन। तो स्टेम के 2 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट को एंथर बोलते हैं और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो 4 होल्स होता है आपका वो होता है आपका कार्पेल या फिर पिस्टिल, ठीक है। कार्पेल या पिस्टिल जो होता है आपका प्लांट का जो है फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और ये फोर्थ पार्ट है, और ठीक है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। इसका भी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ये मिडिल में होता है, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। बीच वाला पार्ट होता है ये, इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ऑवरी, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी है। और जो सोलन पार्ट पोर्शन होता है नीचे का उसको ओवरी कहते हैं, ठीक है। और जो थिन लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल कहते हैं। और जो ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। और स्टिग्मा जो है वो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, यानी कि मेल गैमेट जो होते हैं पोलन ग्रेन्स, उनको वो स्टिग्मा रिसीव करता है। लॉन्ग टाइप का आपका आंसर यहाँ पे फिनिश है। अब हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि इनमें डिफरेंस बताना है। टैप रूट और फाइब्रेस रूट्स में डिफरेंस बताना है। तो पहले देखते हैं टैप रूट और जो फाइब्रेस रूट्स, ठीक है। टैप रूट जो होती है वो सिंगल थिक रूट होती है, जो कि जर्मिनेटिंग सीड से आती है, ठीक है। और उसके साइड में जो होती है वर्टिकली मतलब ये जो टैप रूट होती है वो वर्टिकली होती है और डाउनवर्ड्स होती है। मतलब जो मेन रूट होती है ना उसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। और इस मेन रूट के आसपास से स्मॉलर रूट्स भी निकलती है जिनको लैटेरल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स है जैसे मैंगोज है, नीम है, कैरेट है, इनका जो रूट्स होता है वो टैप रूट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे एक आपका सीड है, ठीक है, तो सीड से जो रूट होती है उसको बोलते हैं टैप रूट। ये आपकी मेन रूट है। अब मेन रूट है, मेन रूट के चारों तरफ ऐसे
ठीक है, छोटी छोटी रूट्स होती है, इनको लैटरल रूट्स बोलते हैं और इसको मेन रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टैप रूट। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसी रूट जो होगी वो टैप रूट होगी। अब फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। देखो फाइब्रस रूट्स क्या होती है, फाइब्रस रूट्स आर मैनी थिन ऑलमोस्ट इक्वल साइज, यानी बहुत सारी थिन रूट्स होती है जो कि सारी इक्वल साइज की होती है। ठीक है, ये जो होती है फाइब्रस रूट्स वो मोस्टली बेसिकली उन प्लांट्स में होती है जिनका लीफ वेनेशन क्या होता है, पैरेलल होता है, जैसे ग्रासेज है। ठीक है, ग्रासेज है, शुगर है, राइस है, वीट है, उनमें आपकी जो है फाइब्रस रूट्स होती है। फाइब्रस रूट्स का भी स्ट्रक्चर देख लो। ये आपका प्लांट है ऊपर, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। इसकी जो रूट्स होती है वो ऐसे होती है, इसमें भी कोई भी मेन रूट नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका प्लांट है ऊपर, इसकी रूट्स इस टाइप की होती है, तो ये फाइब्रस रूट्स है, इनमें कोई मेन रूट नहीं होती है, सभी फाइबर होते हैं और इक्वल टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं हम रेक्टिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। तो रेक्टिकुलेट वेनेशन तो मैंने, पैरेलल वेनेशन अभी जस्ट मैंने ऊपर समझाया है, वही है। नेक्स्ट है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें चारों होल्स होते हैं, मतलब जो हमने फ्लावर के 4 पार्ट पढ़े थे ना, अगर वो चारों पार्ट किसी फ्लावर में है तो वो फ्लावर कंप्लीट है, और अगर 4 में से 1 या 2 है, पूरे 4 नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर कैटेगरी में आता है। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर के एग्जांपल है पी, मस्टर्ड, हिबिस्कस, और जबकि इनकम्प्लीट फ्लावर्स के एग्जांपल है पाम एंड मलबरी। ठीक है, जिसको हम पूरे ऊपर स्टडी कर चुके हैं। हब्स और सब्स। ठीक है, हब्स जो होते हैं वो स्मॉल कैटेगरी के प्लांट होते हैं, इनका जो स्टेम होता है वेरी थिन होता है, और इनकी स्टेम बहुत मतलब ग्रीन होती है। ठीक है, दे डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेज, इनमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती है। इनका लाइफ स्पान जो होता है वो भी 1-2 महीने या फिर कुछ साल भर का होता है, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोरिएंडर है, सनफ्लावर है, वीट है, ग्रासेज है, ये सब क्या होते हैं, हब्स होते हैं। ठीक है, और जो मिडिल कैटेगरी प्लांट होते हैं जो कि ज़्यादा बड़े भी नहीं होते और ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, तो वो आपके सब्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है और बुडी होता है, बुडी मतलब हार्ड होता है। ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेज है, ठीक है, वो इनके बेस पार्ट से ही स्टार्ट होती हैं, जबकि इनमें जो है ब्रांचेज ज़्यादा होती नहीं हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल जैसे रोज है, जैस्मिन है, चाइना रोज है, ये कुछ पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो अभी मैंने बताई थी आपको, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, ये हमारा थर्ड होल होता है, मतलब तीसरा पार्ट होता है फ्लावर का। इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो फिलामेंट होता है, और ऊपर जो, ठीक है, ब्लोब्ड हेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, इसमें मेल गैमेट्स कंसिस्ट होते हैं। और कार्पेल जो होता है, कार्पेल आपका होता है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये आपका 4th होल होता है प्लांट का, यानी 4th पार्ट होता है। इसमें जो है इसके भी 3 पार्ट होते हैं जिसका बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सोलन पोर्शन ओवेरी होता है, और जो एक बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्टाइल होता है, और नीचे जो होता है, ठीक है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, वो आपका स्टिग्मा होता है। पिछले क्वेश्चन में मैं इसको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। 1 मिनट देखता हूँ मैं यूनिसेक्सुअल है क्या। ठीक है, तो आपके सिर्फ यहाँ तक ही है, स्टेमन और कार्पेल तक। ठीक है, आपका यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉट हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कैन यू कॉल ए स्मॉल पीपल प्लांट ए हर्ब, मतलब पीपल का जो छोटा प्लांट होता है क्या हम उसको हर्ब कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम उसको हर्ब को बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज इट विल ग्रो टू बिकम ए बिग ट्री, मतलब आने वाले समय में जो है वो ग्रो होकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, इसलिए हम उसको जो है हर्ब्स कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ नॉट इजी टू पुल आउट ए रोज प्लांट, मतलब रोज प्लांट को पुल आउट करना इजी क्यों नहीं होता है, जबकि हम टमाटो प्लांट को पुल आउट कर लेते हैं? क्योंकि टमाटो प्लांट जो होता है वो आपके हर्ब्स कैटेगरी में आता है, और रोज प्लांट जो होता है आपके सब्स कैटेगरी में आता है। सब्स कैटेगरी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम बॉडी होता है, जबकि हर्ब्स कैटेगरी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए हम जो है टमाटो को ईजिली पुल कर सकते हैं और रोज प्लांट्स को नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है, यही आपको इसमें राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, पुनीत प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, पुनीत जो है शाम को इवनिंग में पार्क में खेलता है। ही नोटिस दैट लिटिल चिल्ड्रन स्टेप ऑन द यंग सैपलिंग प्लांट्स, मतलब कुछ बच्चे हैं जो कि छोटे छोटे प्लांट्स को वो है स्टेप
ऑन कर रहे हैं, मतलब उनको उखाड़ रहे हैं। ही रिक्वेस्ट टू, मतलब है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया तुम ऐसा ना करें, ठीक है, बिकॉज प्लांट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। वो समझाता है कि भी प्लांट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लांट ना करें। तो जो पुनीत है वो कौन सी वैल्यू को एग्जिबिट करता है? तो देखो इसका आंसर है पुनीत सोच द वैल्यूज ऑफ बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, यानी पुनीत जो है एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को सेंसिटिव जो है शो करता है। ही नो दैट, वो जानता है कि ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं। सो हेल्प अस टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, और जो है आपका ट्री है वो एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मतलब पुनीत समझदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता टीचर, सुनीता के जो टीचर हैं टुक ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 डे पिकनिक टू द रोज गार्डन, यानी कि सुनीता के टीचर जो हैं उनकी क्लास के सभी बच्चों को रोज गार्डन में पिकनिक के लिए ले जाते हैं। वैन सुनीता सा सम स्टूडेंट प्लकिंग लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, मतलब सुनीता देखती है कि कुछ बच्चे हैं जो कि उन प्लांट्स की लीव्स और फ्लावर्स को तोड़ रहे हैं, तो वह उन्हें समझाती है कि तुम ऐसा ना करें, बिकॉज प्लांट्स विच आर कैरी आउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, यानी प्लांट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो सुनीता जो है यहाँ पर कौन सी वैल्यू का एग्जिबिट कर, तो देखो इसका आंसर देखो सुनीता जो होती है, ठीक है, वो अवेयर होती है प्लांट के फैक्ट के बारे में और लीव्स के फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो वो बच्चों को समझाती है कि भाई लीव्स जो होती है वो प्लांट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करता है। अगर आप लीव्स को, ठीक है, उखाड़ोगे तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और ये उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, फूड को मेक करना उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ऑन द अदर हैंड देखो फ्लावर्स के बारे में वो समझाती है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, एंड पॉलिनेशन प्रोसेस होती है तभी जाके जो है न्यू प्लांट्स के लिए जो है एक तरह से न्यू प्लांट्स ग्रो होने में हेल्प होती है, बिकॉज सीड का फॉर्मेशन इसी टाइप से होता है। सो वो समझाती है कि फ्लावर्स जो है हमारे प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिक्चर टॉक, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाया गया है। स्टडी द पिक्चर एंड गिव स्पीक ए फ्यू लाइन्स ऑन इट, ठीक है। तो इस पिक्चर में हमें फ्लावर्स को दिखाया गया है, तो फ्लावर्स के बारे में हमें कुछ स्पीक करना है। तो मैंने नीचे लिखा है देखो, इन दिस पिक्चर फ्लावर्स सोच, मतलब फ्लावर्स को सोच किया गया है। फ्लावर आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दे आर द वेरियस शेप एंड साइज एंड कलर्स, मतलब फ्लावर्स जो होते हैं अलग अलग शेप और साइज और कलर्स में हमें मिलते हैं। एंड दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ये मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट नॉट ऑल द फ्लावर्स आर कलरफुल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लावर्स ही कलरफुल हो और ब्राइट कलर के हो, ठीक है। तो फ्लावर्स के बारे में आपको कुछ बोलना है तो आप ये लिख सकते हो, बाकी अपने माइंड से भी कुछ लिख सकते हो। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सारी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो से कर सकते हो। बाकी क्या कहता है अदर चैप्टर्स भी अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट में ओपन करके बाकी के अदर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो। तो मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है। मुझे लाइक और शेयर चाहिए, ठीक है, बाकी वैसे आपसे कुछ और चाहिए नहीं है। आप अपनी स्टडी करो, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और आप लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।